भई आज हम जो स्नैक बनाने जा रहे हैं उसे किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि ये हमारे इंडियन कल्चर का एक हिस्सा ही है। क्योंकि लेट्स ऑल एग्री, जब भी घर पर गेस्ट्स आते हैं सबसे पहले मम्मा समोसे ही तो मंगवाते हैं। और अगर इस लॉकडाउन के टाइम पर चाय के साथ हम घर पर हाइजीनिकली समोसे बना पाएँ तो चाय का तो मज़ा ही आ जाएगा। इसलिए आज की वीडियो में मैं आपके साथ सारे टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूँगी जिससे कि परफेक्ट समोसे बनेंगे। स्टार्ट करते हैं समोसे के डो से। इसके लिए मैंने 2 कटोरी मैदा लिया है। आपको याद होगा कि कचौरी की रेसिपी में मैंने घी का यूज़ किया था, क्योंकि कचौरी हमें खस्ता चाहिए, लेकिन समोसे जब हम बनाते हैं तो हमें क्रिस्पी समोसे बनाने होते हैं, इसलिए मैं इसमें 3 स्पून्स ऑफ ऑयल डाल रही हूँ, घी नहीं। उसके साथ ही मैं इसमें थोड़ी सी अजवाइन और पिंच ऑफ सॉल्ट डालूँगी और इन सब चीज़ों को हमने मिक्स करना है। गूँथने के लिए पानी का यूज़ बहुत कम करना है। यहाँ पे मैंने हाफ़ कटोरी से भी कम पानी का यूज़ किया है। वो इसलिए क्योंकि आटा हमें बहुत हार्ड चाहिए। अगर हम बहुत सॉफ्ट आटा गूँथते हैं तो समोसे बिल्कुल क्रिस्पी नहीं बनेंगे। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपको पत्थर की तरह आटा गूँथना है, क्योंकि अगर हमारा आटा बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया तो जब हम उसकी रोटी बेलेंगे तब बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी बेलने में और वो स्क्वीज़ होती रहेगी। जैसे हम उसे बेलेंगे वो दोबारा छोटी हो जाएगी। इसलिए आपको एक बैलेंस बनाना है। आप देख सकते हो मेरा आटा कितना हार्ड है, आपको भी ऐसे ही करना है। अब इसे मैं सेट होने के लिए रख दूँगी 15-20 मिनट के लिए ढककर। जब तक डो सेट होता है हम समोसों की फिलिंग को रेडी करते हैं। मुझे तो प्याज बहुत पसंद है समोसों की फिलिंग में, इसलिए हम फाइनली चॉपिंग सम अनियंस। अगर आपको प्याज नहीं पसंद समोसों में तो व्हाट यू कैन डू इज़ आप इसमें मटर डाल सकते हो, वरना सिर्फ आलू की फिलिंग भी बना सकते हो। इट्स टोटली अप टू यू। लेकिन अगर आप प्याज नहीं ऐड करते हो तो एक बार ट्राई ज़रूर करना, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। पैन में 1 स्पून ऑफ ऑयल को गरम करके मैंने ज़ीरा और साबुत धनिया डाला है। साबुत धनिया का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, मुझे तो बहुत पसंद है। अब मैं इसमें फाइनली चॉप्ड अनियंस डाल रही हूँ। कई बार क्या होता है, हमने बड़े अच्छे समोसे बनाए, क्रिस्पी भी बने, लेकिन 2-3 घंटों के बाद वो सॉगी हो गए। इसका रीज़न ये है कि जब हम अपनी फिलिंग तैयार कर रहे थे तब हमने उसे अच्छे से भूना नहीं, जिस कारण उसमें मॉइस्चर रिटेन ही रह गया और बनने के बाद फिलिंग में से मॉइस्चर बाहर आ गया और समोसे सॉगी हो गए। इसलिए फिलिंग बनाते हुए आपको ध्यान रखना है कि इसे अच्छे से भूनें, ताकि इसका सारा मॉइस्चर, सारी नमी बाहर निकल जाए और समोसे एकदम क्रिस्प और कुरकुरे बने। मसालों में सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट ऐड कर लो। मैंने अप्रॉक्सीमेटली 1 चम्मच डाला था। थोड़ी सी लाल मिर्च और भुना हुआ ज़ीरा ऐड किया है। फिर इसमें मैंने अमचूर ऐड किया है और थोड़ा सा धनिया पाउडर। ये जो हम फिलिंग बना रहे हैं ये बहुत यम्मी और यूनिक है। आपको यूट्यूब पर और किसी वीडियो में ऐसी फिलिंग नहीं मिलेगी। चाहो तो इसे आज सब्ज़ी भी खा सकते हो, क्योंकि मैंने तो ये समोसे बनाने के बाद किया था। थी ही इतनी टेस्टी। इस फिलिंग के आप बहुत ही यम्मी सैंडविचेस भी बना सकते हो। द बेस्ट पार्ट इसकी बहुत इजी है, कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, घर के वही बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं। अगर आप थोड़ा क्रिएटिव होकर पैशन से कुकिंग करोगे ना तो इसमें बहुत मज़ा आता है, और किसी भी डिश के जायके को इन्हांस उसके मसाले ही करते हैं। अब मैं इसमें फ्रेशली क्रश्ड ब्लैक पेपर डाल रही हूँ। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हो तो लाल मिर्च और काली मिर्च थोड़ी कम ही रखना। उसके साथ ही ऐड कर देंगे थोड़ा सा गरम मसाला। यहाँ पर मेरे पास बॉइल्ड मैश्ड पोटैटोज़ हैं, उसके ऊपर मैंने कसूरी मेथी थोड़ी सी स्प्रिंकल की है, क्योंकि ये फ्लेवर बहुत अच्छा देती है। समोसों की फिलिंग में आप हमेशा मैश करके ही आलू डालना, क्योंकि अगर हम ग्रेट करके आलू डालते हैं तो वो फिलिंग को बहुत सॉगी कर देगा, क्योंकि आलूओं में तो खुद ही इतना मॉइस्चर होता है, ऊपर से अगर हम उसे ग्रेट कर देंगे तो ये और मॉइस्चर लेडन हो जाते हैं। इसलिए मैश करके आलूओं को डालना है और फिर इन्हें अच्छे से भूनना है ताकि सारा मॉइस्चर बाहर निकल जाए। फिलिंग तैयार है और डो भी सेट हो गया है, तो मैं इसकी एक रोटी बना रही हूँ।
बहुत पतली या बहुत मोटी नहीं करनी है, जो हमारी नॉर्मल रोटी होती है उससे थोड़ा सा पतला करना है। इसे हमें थोड़ा ओवल रेक्टेंगुलर शेप देना है। आप देख रहे हो कि रोटी स्क्वीज़ नहीं हो रही है, इसका मतलब है कि डो बिल्कुल सही था। अगर आपने ज़्यादा हार्ड डो गूंद दिया हो तो इस पॉइंट पे जैसे आप रोटी को बेलोगे आपकी बहुत एनर्जी लगेगी और हो सकता है वो छोटी भी हो जाए, लेकिन कोई बात नहीं, आप उसे दोबारा बेल कर लंबी कर सकते हो। अब मैं इसे 2 इक्वल पार्ट्स में कट कर रही हूँ। जो नीचे वाली लाइन है ये समोसे की हाइट बनेगी और जो ऊपर वाली है ये समोसे का बेस बनेगा। मैं इसे थोड़ा सा और फ्लैट कर रही हूँ क्योंकि जितना ये लंबा होगा उतना ही समोसा बड़ा बनेगा और मुझे तो थोड़े बड़े समोसे ही पसंद हैं। आपको अपनी फिंगर पर थोड़ा पानी लेना है और जो समोसे का बेस है जो कि उसकी हाइट बनेगी वहाँ पर पानी लगाना है और फिर उसे फोल्ड करके दोनों को अच्छे से एक दूसरे पर चिपकाना है। अगर आप पानी से दोनों लेयर्स को अच्छे से नहीं चिपकाते हो तो फ्राई करते वक्त समोसा खुल सकता है, सारी फिलिंग बाहर आ जाएगी। हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते, इसलिए हम अच्छे से समोसे को चिपकाएंगे। उसके बाद आपको अपने थंब और फिंगर के बीच में समोसे के इस कोन को पकड़ना है और फिर हम इसमें अपनी फिलिंग डालेंगे। ज़्यादा फिलिंग नहीं डालनी है, 1 से 1.5 चम्मच बहुत है क्योंकि फ्राई करते वक्त समोसे फूलते भी हैं। अब हम इसके बेस पर पानी लगाएंगे और अपनी फिंगर्स की हेल्प से एक फोल्ड बनाएंगे, यानी कि एक प्लेट बनाएंगे जिससे कि समोसा अच्छे से बैठ सके। फिर दोनों एंड्स को आपस में जॉइन करना है और अच्छे से करना। जो समोसे के नीचे पापड़ी होती है ये वो है। समोसा खुलना नहीं चाहिए, इसलिए ये स्टेप बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस पॉइंट पे अगर आपको लगता है कि समोसा थोड़ा छोटा और मोटा है तो आप इसे अपनी फिंगर्स की हेल्प से हल्का हल्का प्रेस और एलोंगेट कर सकते हो। बहुत ज़्यादा स्क्वीज़ नहीं करना है, बस थोड़ा सा ही। फिर पापड़ी को भी थोड़ा एलोंगेट कर सकते हो। मेरे सारे समोसे रेडी हैं। अब हम इन्हें ऑयल में फ्राई करते हैं। ऑयल का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, इसलिए लो टू मीडियम फ्लेम पर ही रखना, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होगा तो हमारे समोसों पर वो बबल्स से आ जाएंगे। कई बार आपने देखा होगा कि समोसे पर वो पिंपल्स से होते हैं, बबल्स से। वो इसलिए होते हैं क्योंकि ऑयल का टेम्परेचर बहुत हाई होता है। बहुत ज़्यादा लो भी नहीं रखना है क्योंकि बिल्कुल लो फ्लेम पर समोसे बहुत ज़्यादा ऑयल सोख करने लग जाते हैं और हमें उतने ऑयली समोसे नहीं चाहिए, इसलिए हम लो टू मीडियम फ्लेम पर रखेंगे। और पहले 3-4 मिनट तक आपको इन्हें बिल्कुल भी टच नहीं करना है, वरना हो सकता है कि ये टूट जाएं। आप स्पैचुला से ऑयल इनके ऊपर डाल सकते हो, लेकिन 3 से 4 मिनट के बाद ही इन्हें टर्न करना। और फ्राई करते वक्त किसी एडल्ट को अपने साथ ज़रूर रखना क्योंकि ऑयल गर्म होता है। 6 से 7 मिनट के बाद समोसे जब गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तब टाइम है इन्हें बाहर निकालने का। थोड़ी पेशेंस चाहिए, थोड़ा टाइम लगता है फ्राई होने पर वो टेस्ट भी फिर मज़ेदार होता है। अब मैं स्पैचुला से थोड़ी देर कढ़ाई के साइड पर इन्हें रखूँगी ताकि एक्स्ट्रा ऑयल सारा नीचे कढ़ाई में चला जाए। बिल्कुल इसी तरह से अपने सारे समोसों को आप तल लो। अगर आप किसी के साथ बनाते हो तो मज़ा भी बहुत आता है और काम जल्दी भी हो जाता है। यकीन मानो मुझे तो ये समोसे बनाकर ही इतना मज़ा आया और फिर जब खाने में इतने टेस्टी थे तो इट वाज जस्ट लाइक चेरी ऑन केक, बिकॉज लेट्स ऑल अग्री वी आर ऑल ऑब्सेस्ड विद गुड फूड। और लॉकडाउन में तो वैसे भी फ्री होते हैं, सारा टाइम माइंड में खाने का ही चलता रहता है, तो क्यों ना अपने टाइम को प्रोडक्टिवली यूज़ करें, अच्छी अच्छी डिशेस बनाएं, कुछ नया बनाना सीखें, जिससे कि ना सिर्फ हमें और हमारी फैमिली को अच्छी अच्छी डिशेस खाने को मिलेंगी बल्कि हमारी भी कुकिंग स्किल्स डेवलप होंगी, जिससे कि फ्यूचर पे हमें ही फ़ायदा होगा। अगर आपको ये इजी स्क्वीज़ी रेसिपी पसंद आई तो डू गिव इट अ ट्राई गाइस, और मेरे साथ अपनी पिक्चर्स शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दो और बेल बटन को हिट करना मत भूलना, ये बिल्कुल फ्री है। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको रेसिपी कैसी लगी। Thank you so much for watching. I upload new videos every Wednesday and Saturday. See you all in the next video I upload. Bye bye.